ये कथा द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था। बाद में यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा इस प्रकार है। मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की हस्ती और प्रस्ती नामक 2 पुत्रियां थीं। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलने जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंग राज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण की शक्ति जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्री से कहा, एक भयंकर कृत्य बनाइए और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, या उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना उसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। इधर दुष्ट काल्यवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरावासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को यह ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त है, लेकिन द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर चला दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। प्राण संकट में देख कृत्या भयभीत होकर काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी को भस्म कर दिया। कालांतरण में वारा और असी नामक 2 नदियों के मध्य यह नगर पुनः बसा। वारा और असी नदियों के मध्य बसे होने के कारण इस नगरी का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का नाम वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म